हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम लोग जानेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जानने की कोशिश करेंगे और उनके जीवन के बारे में भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 BC यानी लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी 883 BC कुशीनगर में हुई थी 80 वर्ष की उम्र में। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी एक कहानी के बारे में हम चर्चा करते हैं। गौतम बुद्ध से जुड़ी ये कहानी है। गौतम बुद्ध जो जिनका जन्म कपिलवस्तु में होता, उनके पिता जो थे सुदोधन थे। अब सुदोधन और माता कौन थी? महामाया थी। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम महामाया था। अब उनकी जो माता थी अपने मायके जा रही थी और मायके जाने के क्रम में उनको प्रसव पीड़ा होता है। कहाँ पे? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु में। और वहीं पे उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र की प्राप्ति के बाद ठीक 7 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी गौतम बुद्ध की जो माता थी, यानी गौतम बुद्ध के जन्म के ठीक 7 दिन बाद वो उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उनके जो पिता सुदोधन थे, कपिलवस्तु के राजा थे, काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और उन्होंने गौतम बुद्ध की जो मौसी थी, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था, उनसे उन्होंने विवाह कर लिया। यानी गौतम बुद्ध की सौतेली माता कौन थी? प्रजापति गौतमी। ठीक है। और प्रजापति गौतमी ने ही गौतम बुद्ध का जो लालन पालन जो था वो उन्होंने किया। जन्म के कुछ दिनों के बाद यानी कुछ सालों के बाद उनके जो पिता सुदोधन थे एक ऋषि के पास गए और गौतम बुद्ध की कुंडली को उन्होंने दिखाया। ऋषि ने कहा कि भाई, आपका जो पुत्र है बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा या फिर एक प्रतापी राजा बन सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। इससे पिता जो ऋषि के बात सुनकर गौतम बुद्ध के जो पिता थे यानी सुदोधन बहुत ही चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें एक ही पुत्र था। अगर वो सन्यासी बन जाएगा तो उनका राजपाट कौन देखेगा। इस कारण गौतम बुद्ध का जो विवाह था उनके पिता सुदोधन ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही कर दिया। कारण क्या था कि जब इनका विवाह हो जाएगा तो ये एक बंधन में फंस जाएंगे और फिर सन्यासी नहीं बन पाएंगे। लेकिन इनके सोचने के ठीक विपरीत हुआ। विवाह तो 16 वर्ष की उम्र में हो गया। कुछ सालों के बाद एक पुत्र की भी प्राप्ति हो गई। पुत्र का नाम गौतम बुद्ध ने उसका राहुल रखा। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि शादी तो ऑलरेडी एक बंधन हो ही गया और दूसरा बंधन क्या हो गया? राहुल। राहुल का मतलब ये होता है एक और बंधन, यानी 2 बंधनों में वो बंध गए। अब इसके बाद एक दिन वो बगीचे में घूम रहे थे। अपने आसपास कोई गार्डन या बगीचा होगा, वहाँ पे घूम रहे थे और बैठकर कुछ चिंतन कर रहे थे। चिंतन में उन्होंने कल्पना किया एक वृद्ध व्यक्ति के बारे में। अब वृद्ध व्यक्ति के बारे में उन्होंने कल्पना किया और वृद्ध व्यक्ति जो है वो काफ़ी दुखी था, काफ़ी चिंतित था। फिर उन्होंने बीमार व्यक्ति के बारे में कल्पना करते हैं। बीमार व्यक्ति जो है, आपको पता ही है, व्यक्ति बीमार होता है तो उसको तकलीफ होती है, यानी बीमार व्यक्ति को भी तकलीफ है। तीसरी बात, उन्होंने मृत व्यक्ति के बारे में कल्पना किया। यानी आप जीवन में चाहे जितनी भी सफलता पाले या चाहे जितना भी कुछ भी कर ले, आपको एक दिन ना एक दिन मरना ही है। और इसके बारे में गौतम बुद्ध ने कल्पना किया। और अंत में एक कल्पना करते हैं एक सन्यासी के बारे में जो कि काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में घूम रहा था। अब इसके बाद तो गौतम बुद्ध ने डिसाइड कर लिया कि अब तो हम सन्यासी ही बनेंगे, क्योंकि इस तीनों में श्रेष्ठ कौन है? सन्यासी है। इसको कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई संसार से मतलब है, ना किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं सन्यासी ही बनूंगा। ठीक है। और इस क्रम में उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया। घोड़े पर बैठे और रात में चल दिए, गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग 29 वर्ष की उम्र में। और सबसे पहले उनके गुरु मिले कौन? अलाड़ कलाम। फिर उन्हें दूसरे गुरु मिले रुद्र राम। यानी बहुत सारे गुरुओं से उन्होंने मुलाकात किया, कुछ शिक्षा लिए, लेकिन फिर भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः 6 वर्षों तक भटकने के बाद 35 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पे? तो बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। और इसमें भी याद रखना होगा आपको 563 BC में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है सुदोधन, क्योंकि वो कपिलवस्तु के राजा थे। कभी कभी सौतेली माँ का भी, और उसका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। और कभी कभी एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राहुल का मतलब क्या होता है? तो राहुल का मतलब एक और बंधन होता है। 4 दृश्य कौन कौन देखे? तो ये आपको हमने बता दिया, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी।
प्रथम गुरु कौन थे, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम गुरु कौन थे गौतम बुद्ध के, तो अलाड़ कलाम थे। कहाँ के थे, तो वैशाली के थे। द्वितीय गुरु कौन थे, तो रुद्ररामपुत्र कहाँ थे, तो राजगीर के थे। और ये तो सबको पता ही है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है, कहाँ पे हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। और उनका जब प्रिय शिष्य था, यानी जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो उन्होंने उपदेश दिया। उपदेश सबसे पहले तो उन्होंने सारनाथ में दिया, लेकिन उनका एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम क्या था, आनंद। बहुत मानते थे उसको, आनंद को। अब उनका जो प्रिय शिष्य था कौन था, आनंद। अब थोड़ा सा हम चलते हैं कुछ और घटनाओं के बारे में, यानी गौतम बुद्ध की जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो गौतम बुद्ध की जुड़ी कुछ जीवन से घटनाएं क्या है, तो पहला तो जन्म। गौतम बुद्ध के जन्म को कमल के फूल से दर्शाया जाता है। कारण क्या है, जातक कथाओं में ये मान्यता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो 7 कमल के फूल खिले थे और उस पर उन्होंने पाँव रखा था। इस कारण गौतम बुद्ध के जन्म को कमल से दर्शाया जाता है। दूसरा है गृहत्याग। गृहत्याग का मतलब होता है घोड़ा, यानी गौतम बुद्ध घोड़े से ही बाहर गए थे। यानी जब उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था तो घोड़े से ही बाहर गए थे। तीसरा निर्माण को, तीसरा ज्ञान, यानी ज्ञान तो पता ही अभी बताया है, पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था ज्ञान, इसलिए ज्ञान को पीपल के वृक्ष यानी पीपल से दर्शाया जाता है। और चौथा होता है निर्माण। बौद्ध धर्म में निर्माण का मतलब होता है, बौद्ध धर्म में निर्माण का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त कर जाना। तो मृत्यु को उनको पद से दिखाया गया है। अब आते हैं, हमने अभी बताया कि आनंद जो था उनका बहुत ही प्रिय शिष्य था। आनंद जो था बहुत ही प्रिय शिष्य था किनका, गौतम बुद्ध का। क्योंकि शुरू में फर्स्ट टाइम में गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म का विकास कर रहे थे तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। बौद्ध धर्म में महिलाओं का अलाउ नहीं था कि महिलाएं बौद्ध धर्म में आएगी। लेकिन उनका जो प्रिय शिष्य कौन था, आनंद था। आनंद ने कहा कि महिलाओं को भी शामिल किया जाए, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो चूंकि प्रिय शिष्य था तो उसका बाद गौतम बुद्ध ने माने और उसके बाद महिलाओं को शामिल कर लिया। यानी गौतम बुद्ध जो थे आनंद के आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल कर लिया। और इसके बाद सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था और अंतिम उपदेश सुमन में दिया था। और उसके बाद उन्होंने देश में तो जो दिया था वो तो दिया ही था, सत्य बोलना ही, उसको हम आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। इसमें एक है 4 आर्य सत्य। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था। अभी आर्य सत्य क्या होता है, आर्य सत्य का मतलब ये होता है कि पहला है संसार में बहुत दुख है। गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई संसार में यानी जीवन में बहुत दुख है, और दुख अकेला नहीं है, दुख समुदाय में यानी ग्रुप्स में है। बहुत सारे ग्रुप्स में एक साथ दुख आता है। और दुख निरोध यानी दुख का निरोध भी है, यानी उसका खत्म करना भी है और खत्म करने का रास्ता भी है। यानी गौतम बुद्ध के 4 सत्य बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के 4 सत्य कौन कौन से। तो पहला दुख है, दुख अकेले नहीं आता है, समुदाय में आता है। तीसरा दुख निरोध, और चौथा होता है दुख निरोधक मार्ग। और दुख निरोधक मार्ग के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। यानी संसार में जो भी दुख है उसको खत्म करने के लिए, यानी खत्म करने के लिए उन्होंने कौन सा मार्ग बताया, दुख निरोधक के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। यानी गौतम बुद्ध ने दुख को खत्म करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। पहला क्या था, सम्यक दृष्टि, यानी सही सही देखना ही चाहिए। दूसरा क्या था, सम्यक संकल्प, जो संकल्प कर ले उसको पूरा करे। सम्यक वाक, सही वाणी बोलना चाहिए। सम्यक कर्म, सही कर्म करना चाहिए। सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह करना चाहिए। सम्यक स्मृति करना चाहिए। सम्यक समाधि। यानी ये 8 प्रकार के ज्ञान गौतम बुद्ध, यानी 8 प्रकार का जो मार्ग है दुख को खत्म करने के लिए गौतम बुद्ध ने बताया। और गौतम बुद्ध का जो परम यानी बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य क्या होता है, निर्माण की प्राप्ति करना। यानी बौद्ध धर्म का सबसे परम लक्ष्य होता है निर्माण की प्राप्ति करना। अब आइए हम देखते हैं, एक बार इसको रिपीट करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु 883 BC कुशीनगर में हुआ था। उनके पिता का नाम सुधोधन था, कपिल वस्तु के राजा थे। माता महामाया थी, सौतेली माता प्रजापति गौतमी जो मौसी थी, ठीक है। पत्नी यशोधरा थी। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया था। कारण क्या था, क्योंकि ऋषि ने बताया था कि ये बहुत ही प्रतापी क्या बनेगा, संत बन सकता है या फिर। और उसके बाद 4 जो उन्होंने, उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा। राहुल का मतलब ये होता है एक और बंधन, चूंकि विवाह में बंधन में एक और बने थे और दूसरा एक बंधन बन गए।
तीसरा, और उसके बाद 4 दृश्य उन्होंने बताया कि वृद्ध व्यक्ति को बहुत तकलीफ होता है, बीमार को भी तकलीफ होता है, जिंदगी में कुछ भी कर लीजिए मरना तो है ही। सन्यासी जो है हमेशा प्रसन्न चिन्ह मुद्रा में घूमता है, इसलिए सन्यासी क्या था, प्रसन्न था, उन्होंने सन्यासी बनने का डिसाइड कर लिया। प्रथम गुरु कौन थे, अलाड़ कलाम थे, वैशाली के थे। द्वितीय गुरु कौन थे, रुद्रक थे, रामपुत्र थे। ज्ञान प्राप्ति बोध गया, पीपल के वृक्ष के नीचे। प्रिय शिष्य आनंद, और सबसे पहले उन्होंने उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला उपदेश और सबसे ज्यादा उपदेश, यानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा पहला उपदेश सारनाथ में, प्रिय शिष्य कौन, आनंद। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और कुछ घटनाएं हमने बता दिए, जन्म को कमल से, गृह त्याग को घोड़ा से, ज्ञान को पीपल से, और निर्माण को पद चिन्ह से, ठीक है। और आनंद के आग्रह पर महिलाओं को शामिल किया गया, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को किसके आग्रह पर शामिल किया गया था, तो आनंद के आग्रह पर शामिल। और सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया गया था, अंतिम उपदेश सुमत में दिया था। 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख समुदाय में आता है, दुख का निरोध है, दुख निरोध मार्ग के लिए उन्हें अष्टांगिक मार्ग है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि दुख निरोधक के लिए कौन सा मार्गों का उपयोग बताया था गौतम बुद्ध ने, तो अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है निर्माण की प्राप्ति करना। इस प्रकार ये बौद्ध धर्म का पहला वीडियो था। इसके बाद अगला वीडियो आएगा, दूसरा वीडियो, 2 वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म को कवर करेंगे। थैंक यू।